एक हमारे सर जी थे, भूपेंद्र सर जी उनका नाम था, जाति से ठाकुर थे। तो उनका क्या हुआ, घर में बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है। तो काम धंधा नहीं चल रहा है कुछ भी, और परेशान है। तो कुछ समय के बाद क्या होता, उनको जो प्रॉब्लम था, उनका बीवी क्रिश्चियन थी, है ना। तो वो यीशु मसीह को मानते थे, और उनका जो पति थे वो राधे कृष्ण को मानते थे, वृंदावन आते थे हर साल बच्चों को लेके वृंदावन आना। तो एक समय बहुत जब दुखी हो गया आदमी, तो फिर क्या करता है, कहीं कहीं रास्ता मिल जाए बस ऐसे सोचता है। उसके बाद में किसने बताया, उनका बड़ा भाई महात्मा जी, उनका शादी नहीं होता। वो कहते थे भूपेंद्र यार तुम उधर चले जाओ, तुम्हारी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। वो कह रहे मेरी 5,000 की जरूरत है, बहुत समय पहले 1992-93 पता नहीं 98 के आसपास, मुझे 5,000 की बहुत जरूरत है। अरे वो बहुत रईस आदमी है गुरुजी, जाओ 5,000 रुपए तुम्हें मिल जाएगा, तुम जाके तो देखो सत्संग। तो वो इस आशा में नहीं गए, सत्संग में क्या बताया जा रहा है, वो इस आशा में गए कि गुरुजी से मैं 5,000 रुपए मांग लूंगा, पैसे वाले आदमी है। तो साहब वहां पे भूपेंद्र सर जी जाके बैठ गए, और ना सत्संग की तरफ कोई ध्यान रहा, ना वचन की तरफ कोई ध्यान रहा, ना भजन। वो ये सोच रहे सत्संग कब खत्म हो और मैं कब बात करूं, मेरा मसला कब खत्म हो। 5,000 दिमाग में थे, बच्चों की फीस भरनी है, राशन पानी सब खत्म हो गया है, कनेक्शन में आटा नहीं, ये सब लेके आना है। सत्संग खत्म हुआ, संगत जी के पास लोग आए 10-20 लोग चंगाई के लिए। तो भूपेंद्र सर जी नीचे बैठ के चुपचाप रहते, सर जी ऐसा मुंह करके, सर जी मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी है, दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, मास्टर ने बोल दिया निकाल देंगे इनको स्कूल से, और मैं काम धंधा सब बंद पड़ा है, मुझे बहुत जरूरत है। इंसान जैसे जैसे कर सकता है बहुत। सर जी तो बोले अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे प्रॉब्लम है बहुत, ऐसे बोल रहे सर जी, बहुत 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 दुख की बात है। सर जी ऐसे बोल रहे हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, किताब लिया, इसको पढ़ो, मत्ती 7 का 7 पढ़ के दिखाओ। तो वो पढ़ रहे हैं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ तो देखो पिता परमेश्वर ने कहा है, ये झूठ नहीं है, मांग लो, आसान है। मेरे से लोगे तो फिर वापिस करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ऐसी बैंक देता हूं हमेशा देते रहेगा, मांगेगा भी नहीं। तो भूपेंद्र सर जी तो दिमाग सटिया गया, बोला मेरी औरत ने किसी पागल आदमी के पास भेज दिया मुझको, मेरी बात तो इसके दिमाग में जा नहीं रही, अपनी बात को मेरे को पता नहीं था। ये कैसे हो, आकाश फाड़ के देगा, जमीन से निकाल के देगा, कहां से आएगा, कोई लेके आएगा पैसा। भूपेंद्र सर जी तो वहां तो भाई इतना अमीर आदमी के सामने मजबूर आदमी तो कुछ नहीं कह सकता है, तो वो वहां से चले गए। और जितना गुस्सा था बीवी को ऊपर निकालना, तो वहां से गुस्से में गए घर जाके बीवी ने देखा, आए तो पानी पिलाया, और कैसा रहा सब कुछ। तो थोड़ी देर तो बोले नहीं, फिर कहे गुस्से में बहुत अच्छी जगह भेज दिया तूने, एकदम पागल आदमी था बिल्कुल, ऐसे आदमी के पास भेज दिया। मैंने 5,000 मांगे, कितना रईस आदमी था, 5,000 नहीं दे सकते थे, कोई मुश्किल था उनके लिए, तो कोई मुश्किल नहीं था। 4-4 5-5 तो गाड़ी खड़ी है उनके सामने, और मेरे को एक 5,000 रुपये नहीं दे सकते, इतना बड़ा बंगला है। उनकी बीवी तो सुन रही थी, सिर्फ क्या कर रही थी, उनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, खाना खाओ, खाना खिलाया, आराम से हो गए। फिर उनसे बात किया, आपके पास कोई और ऑप्शन है। और यार मैंने सबको ट्राई करके देख लिया, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई यार दोस्त हो तो बात कर लो, शायद 5,000 रुपये दे दे। नहीं मैंने सब दोस्तों से देख लिया, कोई नाते रिश्तेदार देख लो जो दे दे, और सब पे देख लिया, बानी उससे मांगने में कुछ जाएगा क्या, नहीं तो फिर मांगने में क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी समझ में आया, पहले तो पति ने बीवी को फटकारा तो बीवी शांत, अब बीवी रौब से बोल रही है, आदमी शांत, क्योंकि कांटे की बात बोली है, तरीके से बोली गई है। उन्होंने बोला कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी बचा हो उससे मांग लो, मानी कोई भी नहीं बचा, सर्व तरफ से ना है तो मरना तो है ही। फिर उससे मांगने में क्या दिक्कत आ रही है भाई, वो देगा नहीं तो ले भी तो नहीं रहा है ना कुछ, है ना। तो बोला हाँ, तो बैठ के फिर गुस्से में, अब ईश्वर के सामने भी गुस्से में बैठ के आलती पालती कहते देख भाई, मैं तुझे जानता नहीं कौन यीशु मसीह है, कौन है तू, क्या भगवान है, मैं तो राधे कृष्ण को जानता हूं, और उसी से जो कुछ मांगा है हुआ है, अब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब तेरे पास आया हूं,
कहने से, ये मैं नई बात सुनी है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तू सचमुच में सच्चा ईश्वर और तू ऐसे काम करता है तो मुझे 5,000 की जरूरत है, ना तो एक ज्यादा चाहिए ना एक कम चाहिए, तभी समझूंगा तेरी तरफ से। ऊपर नीचे आ गए तो मैं क्या समझूंगा? ना तो एक ज्यादा हो ना एक कम हो, पूरा फिक्स 5,000 चाहिए। और मेरी ये समस्या है, ये समस्या खत्म होनी चाहिए बस। तो जिंदगी भर तेरा साथ छोड़ूंगा नहीं, कभी पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं, जो तेरी आज्ञा होगी सब मानूंगा। उसके बाद वो प्रार्थना करके ना सो गए। सोने के बाद दूसरे दिन सुबह कोई कुंडी पे आया, गेट पे आया, खटखटाता है, हेलो कट 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 कट, कोई है क्या? भूपेंद्र जी है? भूपेंद्र जी तो हाँ हाँ जी, बताइए बताइए क्या बात है जी। कुंडी खोल के, अच्छा आप आइए आइए, आपसे कुछ काम है। अरे बताओ बताओ, नहीं आइए आइए कुछ काम है। सोच रहे क्या काम है, चले गए साथ में। जाके कोई बहुत रईस आदमी, उसका बच्चा विदेश में पढ़ते थे ना, या विदेश में पता नहीं बिजनेस करते थे, तो वहां पे थे, और वो उसके 1-2 नौकर थे, तो वो मर गया था। तो बच्चों को आने में टाइम लगेगा 24 घंटा, तो सूचना तो पहुंच गया। तो इधर क्या होता है, उनकी देखभाल करनी थी नाइट में। उन्होंने कहा तुम इधर बैठे रहो। तो कोई मर गया है, वहां बैठा दिया। शहर में तो ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती, अकेला, तो नौकर के साथ में बैठे बस। कोई नौकर थोड़ा बहुत नाश्ता पानी ले आया, खाया, बैठे बैठे। सवेरे पता चल गया 11 बजे 12 बजे, तो वो रिश्तेदार उनके आ गए सब, फैमिली वाले विदेश से। तो आए तो उन्होंने कहा ठीक है अब तो सब आ गए, तो मेरा तो कोई जरूरत नहीं। भूपेंद्र जी अपने आप उठ के घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने पूछा हमारा पिताजी का देखभाल किसने किया पीछे से? वो नौकर थे तो वो बता दिया साहब मैं था, ये था, और एक भूपेंद्र नाम का लड़का है उस जगह का, वो बेचारा हमारे साथ था। अच्छा ठीक है, बुलाओ बुलाओ सबको बुलाओ। उनको बुलाया भूपेंद्र जी को। फिर भूपेंद्र जी बोले क्या है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? अभी कोई कुछ मसला बन जाएगा, वो तो मर गया तो मर गया, उसकी औलाद आई तो मैं क्या करूं, उसे तो फूंक दो जाके। हाँ मैं क्या करूं, मैं तो बैठा था भाई, मेरा क्या है, वो जाओ जाओ जाओ। मानी उनका बच्चे बुला रहे, मानी सोच रहा कोई लफड़ा बन गया मेरी जान से, किसी ने फंसा दिया मुझको। भूपेंद्र जी फिर वहां जाके पहुंच गए और सबको नमस्ते किया। नमस्ते, उन्होंने नमस्ते किया, प्यार से सोफा डाला और बिठाया, चाय नाश्ता लगाया। वो सोच रहे मैं तो कुछ और सोच रहा था, यहाँ तो कुछ अच्छा हो रहा है, चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है। चाय पी के नाश्ता पी के भूपेंद्र जी बोलते अच्छा जी नमस्ते, मैं चलूं? बहुत है अभी तो, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो चल दिए। एक लिफाफा लिया और उनकी जेब में डाल दिया। भूपेंद्र जी का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर गया, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाके बाहर इधर देख के कोई तो नहीं है लिफाफे, क्योंकि पैसा चाहिए 5,000। निकाला, खोला, गिना, पूरा 5, नहीं एक कम नहीं एक ज्यादा। फिर वो घर नाचते हुए गए। और वो दिन है कि आज का दिन है, अब भी वो परमेश्वर का सत्संग करते हैं, हम उनके चेले के चेले हैं, ठीक है। हम कौन है? उनके चेले के चेले हैं। तो आज भी उनके द्वारा बहुत तेजी से भारत में, नेपाल में, अफ्रीका में, कई जगह में काम हो रहा है, ठीक है, परमेश्वर का। तो ये चीज से हम सीखते हैं, है ना, कैसे जीवन करना है। तो क्या उससे आपने क्या सीखा इस चीज से? किसके पास जाना, कौन दे सकता है?